Hello students, I am Dr. J.S. Martolia, lecturer in biology। पिछले वीडियो में हमने विटेकर के क्लासिफिकेशन के मूलभूत जो आधार लक्षण थे उनके बारे में चर्चा किया था। आज विटेकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दिया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें क्या अंतर है यह आपको बताएंगे। सबसे पहले जो लक्षण है वह टाइप ऑफ सेल यानी कि कोशिका का प्रकार क्या है, वह प्रोकैरियोटिक है यानी कि केंद्रक रहित है, बिना केंद्रक के है, या यूकैरियोटिक है, केंद्रक के साथ है। तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें लिखते हैं हम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इन सब में केंद्रक पाया जाता है। तो इसको लिखेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पर डिवीजन हम देखते हैं। जो मोनेरा होता है इसमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है यह पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल प्रेजेंट, यहां मैं लिख दे रहा हूं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। इसमें भी सेल वॉल कुछ मेंबर्स में तो सेल वॉल पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट भी है और कुछ में अब्सेंट भी है। यहां लिख देता हूं मैं प्रेजेंट ऑब्लिक अब्सेंट। उसके बाद आता है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, और ये बना होता काइटिन का, CHITIN, काइटिन का। उसके बाद आता है प्लांटी। प्लांटी में भी सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, और ये होता है सेलुलोज का। उसके बाद आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमेलिया में सेल वॉल प्रेजेंट न होना ही इसको अन्य किंगडम से अलग रखता है। सेल वॉल अब्सेंट, सेल वॉल अब्सेंट। उसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो शरीर है एक कोशिका का बना है या एक से अधिक कोशिका का, एक कोशिका का बना है तो उसको एक कोशिकी कहते हैं, अंग्रेजी में यूनिसेलुलर। अगर एक से अधिक कोशिकाओं का बना है तो उसको बहुकोशिकी कहा जाता है या मल्टीसेलुलर कहा जाता है। तो मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है यह यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लिखते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय। उसके बाद जो प्रोटिस्टा है यह भी यूनिसेलुलर होता है। यह भी एक कोशिकीय है। फिर आता फंजाई।
प्लांटी एनिमेलिया, यह एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं अर्थात बहुकोशिकीय होते हैं, इसलिए इन्हें मल्टीसेलुलर कहा जाता है। तो इनके नीचे हम लिखते हैं मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय यह भी मल्टीसेलुलर होता है। एनिमेलिया भी मल्टीसेलुलर होता है। उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि। जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, उनमें पोषण की अलग अलग विधियां हैं। इसमें से जैसे प्लांटी है, यह स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्लांटी, पूरे जीव जगत में जो प्लांटी है वही स्वपोषी है। इसको हम लिख देते हैं सीधे यहाँ पर, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और स्वपोषी हिंदी में। ये जो एनिमेलिया है यह भी परपोषी होते हैं, इनमें परपोषण होता है। और जंतुओं में आपने देखा होगा कि जंतु जो है भोजन ठोस रूप में लेते हैं शरीर के अंदर, जैसे मनुष्य है ठोस रूप में भोजन लेता है शरीर के अंदर, और वहीं पर शरीर के अंदर डाइजेशन या पाचन होता है। इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, या हिंदी में जंतु संपोषण इसको कहा जाता है। तो यहां लिख देते हम परपोषी, और उसके बाद जो फंजाई है यह भी परपोषी है। इसमें ये या तो सैप्रोफिटिक होते हैं, और फंजाई जो है परपोषी होते हैं, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में या सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, ये तो मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक हो गए। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जैसे लाइकेन में एल्गी यानी कि शैवाल और कवक दोनों सहजीवी संबंध में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो फंजाई यहाँ पर हम लिखेंगे परपोषी या हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी और परपोषी। उसके बाद मोनेरा। मोनेरा भी स्वपोषी और परपोषी होते हैं। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें बैक्टीरियोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाता, लेकिन बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे बैक्टीरियोफिल कहा जाता है। उसकी वजह से यह एनर्जी गेन करते हैं। तो ये स्वपोषी और परपोषी दोनों हैं। स्वपोषी और परपोषी। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल रोल या पारिस्थितिक भूमिका। पारिस्थितिक भूमिका इनकी क्या है? जो मोनेरा होता है वह अपघटक या डिकम्पोजर होता है। अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब है जब कोई प्लांट डेड हो जाता है या कोई एनिमल डेड हो जाता है, उनकी बॉडी को यह
डिकम्पोज करते हैं, अपघटित कर देते हैं। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा उत्पादक भी है और भोक्ता भी। उत्पादक भी है ये, उपभोक्ता भी होते हैं। उसके बाद आता है फंजाई। यह अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। इसके बाद आता प्लांटी। प्लांटी उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि यह भोजन प्रोड्यूस करते हैं। सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा कि उसमें C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है। और जो एनिमेलिया है यह कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। यह अपने भोजन के लिए हरे पौधों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या जाति वृत्तीय संबंध, यानी कि विकासीय क्रम में इन किंगडम्स का आपस में क्या संबंध है, इसमें बात करेंगे। अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा जाए, जैव विकास को देखा जाए, तो सबसे पहले धरती में यह आए मोनेरा। मोनेरा आए हैं। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा का विकास हुआ है। सबसे पहले मोनेरा आए हैं इस धरती पर। मोनेरा से फिर विकसित हुए हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से तीनों, यानी कि फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई का विकास हुआ है। तो ये है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस प्रकार आपने देखा कि विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और यह जो टॉपिक था 5 जगत वर्गीकरण, इसको 3 वीडियो में हमने अलग अलग बनाया है। और इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। इसमें जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनको अलग अलग वीडियो में इंडिविजुअली हम लोग डील करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।